अस्सलाम वालेकुम गाइस। देखो बेटा, लास्ट टाइम हम जो क्वेश्चन आधा ही कर चुके थे, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको कैसे सॉल्व करना है ऐसे क्वेश्चन को। बेटा, हमें क्वेश्चन गिवन है अ मास ऑफ डाई एटॉमिक गैस जिसका गामा का वैल्यू है 1.4 at a pressure of 2 atmospheres is compressed adiabatically. The gas is compressed adiabatically. It means work is being done on the gas and the compression is adiabatic, so that its temperature rises from 27 degrees Celsius to 927 degrees Celsius. We have to calculate the final pressure of the gas. सो बेटा, पहले मैं गिवन लिखता हूँ। गिवन क्या क्या है क्वेश्चन में। हमारा इनिशियल प्रेशर है P1, टू एटमॉस्फेयर्स। हमारा टेम्परेचर है, इनिशियल टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस। जैसे मैंने आपको कहा है, वी हैव टू convert the temperatures into kelvins, so it will be 27 plus 273 kelvins. ठीक है बेटा, so this will come out to be 300 kelvins. फाइन। इसी तरह हमारा फाइनल टेम्परेचर जो है इस गैस का कितना बनता है, 927 डिग्री सेल्सियस। सो इट विल बिकम 927 plus 273 on Kelvin scale and it will come out to be 1200 kelvins. ठीक है बेटा। नाउ हमें गैस का फाइनल प्रेशर कैलकुलेट करना है। ठीक है, एंड प्रोसेस इज बीइंग डन एडियाबैटिकली एंड वी नो फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस that relation between pressure and temperature is given by P1 raised power 1 minus gamma multiplied by T1 raised power gamma is equal to P2 raised power 1 minus gamma multiplied by T2 raised power gamma, जैसा हमने पढ़ा है लास्ट टाइम। ठीक है बेटा। नाउ मैं इस इक्वेशन को थोड़ा रीअरेंज करता हूँ। मैं प्रेशर वाली टर्म्स को एक साइड में लेता हूँ, टेम्परेचर वाली टर्म्स को एक साइड में लेता हूँ। आई विल राइट P2 डिवाइडेड बाई P1 होल रेज पावर 1 माइनस गामा, इट विल बी इक्वल टू T1 बाई T2 होल रेज पावर गामा। ठीक है बेटा, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। शाबाश। तो मैं अपने पेज को भी सेव करता हूँ। आई विल राइट इट लाइक दिस, P2 बाई P1 होल रेज पावर 1 माइनस गामा का वैल्यू है 1.4 इज इक्वल टू, ठीक, T1 बाई T2. T1 is 300, T2 is 1200. These two zeros will cancel out, whole raised power gamma 1.4. ठीक है बेटा। So it will come out to be 3 ones are 3, 3 fours are 12. It will be 1 by 4 whole raised power 1.4. ठीक है बेटा। तो बेटे इसको मैं क्या करता हूँ, अब मैं प्रेशर का वैल्यू पुट करता हूँ। मुझे निकालना है फाइनल प्रेशर P2 डिवाइड बाई इनिशियल प्रेशर है 2 एटमॉस्फेयर्स। 1 में से 1.4 निकालेंगे तो माइनस 0.4 आएगा बेटा। ठीक है, सो इट विल बी इक्वल टू, हाँ, 1/4 होल रेज पावर 1.4। ठीक है बेटा। अब देखो, मैं इस वाली टर्म को क्या करता हूँ, मैं इस वाली टर्म का रेसिप्रोकल करता हूँ। ठीक है, देखो इसका रेज पावर है -0.4। अगर मैं अंदर वाली टर्म्स का रेसिप्रोकल करता हूँ तो पावर खुद ब खुद, इट्स बेसिक मैथमेटिक्स, पावर खुद ब खुद क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। लाइक दिस, आई विल राइट लाइक दिस, 2 डिवाइडेड बाई P2 होल रेज पावर 0.4, ये पावर आ गया पॉजिटिव, इज इक्वल टू 1/4 होल रेज पावर 1.4। ठीक है बेटा। अब देखो, अब बेटे मैं क्या करता हूँ, मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, 1 डिवाइडेड बाई, ये 4 है, 4 को मैं लिखूँगा 2 का स्क्वायर। देखो 1 का रेज पावर 1.4 1 ही आएगा, लेकिन ये रेज पावर 1.4 जो है ये एक्चुअल पावर आएगा 1 इस 4 का, क्योंकि 1 को जितना भी पावर रेज करेंगे तो वैल्यू 1 ही आएगा।
तो मैं इसको शॉर्टकट में लेता हूँ, मैं 4 के बदले 2 स्क्वायर लिखता हूँ और इस 2 स्क्वायर यानी 4 को मैं रेज पावर रखता हूँ 1.4। ठीक है बेटा, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है, शाबाश। अब मैं क्या करता हूँ, अगर मैं इसको गौर से देखूंगा इट विल कम आउट टू बी 2, पावर्स का आपस में मल्टीपल होता है, तो इट विल दिस 2 एंड दिस 1.4 दे विल मल्टीपल एंड दे विल कम आउट टू बी 2.8। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे क्या हो गया, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं टर्म्स को ट्रांसपोज करता हूँ, ये पहली वाली लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की टर्म्स को ट्रांसपोज करता हूँ। मैं P2 को 1 के साथ मल्टीपल देता हूँ। ठीक है, P2 विद पावर 0.4, सो P2 विद पावर 0.4 जब मल्टीपल होगा 1 से इट विल बी P2 रेज पावर 0.4 एंड यहाँ वाली टर्म ये 2 रेज पावर 2.8 को इस 2 रेज पावर 0.4 के साथ मल्टीपल देता हूँ, यानी 2 रेज पावर 0.4 मल्टीपल बाई 2 रेज पावर 2.8। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं है, शाबाश बेटा। इसके बाद मैं क्या करूँगा, अब देखो बेटे, जैसे आपने वो बेसिक सर्ट्स में पढ़ा होगा, अगर हमारे पावर्स डिफरेंट होते हैं और कुछ पावर्स कॉमन होते हैं फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन, व्हाट वी डू, जैसे हम लेते थे टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर रूट्स में यूजुअली हम सॉल्व करते थे अपनी लोअर क्लास में, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वी विल टेक 1 डिवाइडेड बाई 0.4 ऑन बोथ साइड्स एज पावर, तो मैं लूँगा टेकिंग पावर ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 0.4 ऑन बोथ साइड्स वी गेट, यानी मैं P2 जिसका पावर 0.4 है इसको भी पावर में मल्टीपल डालूंगा 1 डिवाइड बाई 0.4 इज इक्वल टू, यहाँ पे जो 2 रेज पावर 0.4 है इसका भी बेटा मल्टीपल में डालूंगा 1 डिवाइड बाई 0.4 एंड ये जो 2 रेज पावर 2.8 है इसको भी मल्टीपल में डालूंगा 1 डिवाइड बाई 0.4। ठीक है बेटा, तो दिस एंड दिस विल कैंसल आउट, दिस एंड दिस विल कैंसल आउट, यहाँ वैल्यू 1 आएगा। ठीक है बेटे, सो आई विल राइट इट लाइक दिस, आई विल राइट इट लाइक दिस, P2 जिसका पावर 1 है इज इक्वल टू 2, यहाँ पे भी पावर 1 आएगा मल्टीप्लाइड बाई 2, अब 0.4 से जब मैं 2.8 को मैं जब 0.4 से डिवाइड करूँगा इट विल कम आउट टू बी 7, तो ये आएगा 2 रेज पावर 7। ठीक है बेटा, तो ये आएगा वैल्यू 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 रेज पावर 7 का जो वैल्यू आता है वो है 128, सो 128 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज 256, सो मेरा P2 का वैल्यू जो है इस क्वेश्चन में दैट विल बी 256 एटमॉस्फेयर्स, ये है बेटा आपका आंसर। बस एक सिंपल ट्रिक को यहाँ पे याद रखना है, और ये ट्रिक नहीं, ये आपका बेसिक जो आपने पढ़ा है लोअर क्लासेस में, जैसे हम स्क्वायर रूट्स लेते थे। ठीक है, जब पावर्स हमें होते थे स्क्वायर में और यहाँ कोई बड़ा पावर होता था, हम क्या करते थे, छोटे छोटे पावर्स को हटाने के लिए हम स्क्वायर रूट लेते थे ऑन बोथ साइड्स। यहाँ हम स्क्वायर रूट नहीं, यहाँ हम 1 डिवाइड बाई 0.4 को लेते हैं पावर में मल्टीपल ऑन बोथ साइड्स। ठीक है बेटा, होप यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। देखो बेटा, इसी तरह हमारा एक और क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन इज 1 मोल ऑफ आइडियल गैस at an initial temperature of T Kelvin does 6 hour joule of work, 6 hour joules of work। ठीक है बेटा, एडियाबैटिकली। ठीक, इफ वैल्यू ऑफ गामा जो है इफ इट इज 5/3 हमें निकालना है, फाइंड द फाइनल टेम्परेचर ऑफ गैस। ठीक है बेटा, एंट्रेंस में आया है क्वेश्चन, तो इसके 4 ऑप्शन दिए हैं,
फाइनल टेम्परेचर इज T प्लस 4 केल्विन्स। ऑप्शन बी है T माइनस 4 केल्विन। थर्ड ऑप्शन जो है हमारा T प्लस 2 केल्विन्स। एंड फोर्थ ऑप्शन जो है दैट इज T माइनस 2 केल्विन्स। ठीक है बेटा, अब देखो क्वेश्चन बताता है that we have 1 mole of ideal gas. कितना number of moles is 1 and we have taken that gas at initial temperature of T Kelvin. गैस का initial temperature है T Kelvin और गैस क्या करता है, गैस is doing some work. गैस is doing some work. कितना work? 6 times R यानी 6 times gas constant and that work is being done adiabatically. ठीक, अब गामा का वैल्यू दिया है 5/3। हमें बताना है फाइनल टेम्परेचर ऑफ गैस कितना होगा। तो पहले हम देखेंगे इस क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है बेटा। इसमें गिवन है वर्क डन बाय द गैस, पॉजिटिव वर्क है, कितना है 6R। ठीक है बेटे, उसके बाद एक और चीज़ दी है, गामा का वैल्यू 5/3। ठीक है बेटे, इनिशियल टेम्परेचर जो है यानी T1 जो है दैट इज इक्वल टू T केल्विन्स। ठीक है बेटे, अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है फाइनल टेम्परेचर यानी T2 हमें कैलकुलेट करना है बेटे। हम क्या करेंगे, हमें पता है सिंस वर्क डन ड्यूरिंग एडियाबैटिक प्रोसेस, ड्यूरिंग एडियाबैटिक प्रोसेस, वर्क डन ड्यूरिंग एडियाबैटिक प्रोसेस का जो एक्सप्रेशन हमने बहुत सारे एक्सप्रेशन किए हैं उसके, कंप्रेशन में अलग है, कंप्रेशन में अलग है, एक्सपेंशन में अलग है, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर एंड गैस कांस्टेंट। इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर एंड गैस कांस्टेंट जो है वो एक्सप्रेशन इज लाइक दिस, NR डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1 इंटू T2 इंटू T1 माइनस T2। ये है बेटे हमारा जो एक्सप्रेशन है, इट्स लाइक दिस। ठीक है बेटे, अब देखो सिंस नंबर ऑफ मोल्स इज 1, ठीक है बेटे, तो वर्क डन का एक्सप्रेशन आ जाएगा R डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई T1 माइनस T2। अब देखो बेटा ये जो वर्क डन है क्वेश्चन में कितना बताता है, 6R इज इक्वल टू R डिवाइड बाई गामा माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई T1 माइनस T2। ठीक है बेटे, ये R और R हो जाएगा कैंसिल, तो गामा मल्टीपल में आएगा किसको, 6 को। दिस गामा माइनस 1 विल कम इन मल्टीपल ऑफ 6, सो इट विल बी 6 टाइम्स गामा माइनस 1, गामा का वैल्यू है 5/3 माइनस 1 इज इक्वल टू T1 माइनस T2। ठीक है बेटे, तो मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा, मुझे इसका वैल्यू कैलकुलेट करना है। वेरी सिंपल है बेटे, इट विल कम आउट टू बी, ये 3 से 6 को डिवाइड करो तो 2 5 ज़ा 10 माइनस 6 1 ज़ा 6 इज इक्वल टू, इनिशियल टेम्परेचर है T, फाइनल मुझे निकालना है। ठीक है बेटा, तो मैं क्या करूँगा, देखो इससे इसको डिवाइड करो तो 2 आएगा, 2 5 ज़ा 10 माइनस 6 1 ज़ा 6 इज इक्वल टू इनिशियल टेम्परेचर T, फाइनल टेम्परेचर T2। ठीक है बेटा, 10 में से 6 निकालेंगे तो 4 आएगा इज इक्वल टू T माइनस T2। मुझे T2 निकालना है तो मैं T2 को यहाँ ट्रांसपोज करूँगा, माइनस T2 यहाँ आएगा तो प्लस T2 हो जाएगा, T2 इज इक्वल टू ये 4 यहाँ जाएगा तो T माइनस 4। तो हमारा जो आंसर निकला दैट इज़ T माइनस 4 केल्विन, और वो हमारा जो ऑप्शन दिया है वो ऑप्शन बी है हमारा। ठीक है बेटे, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है आपको, शाबाश। तो देखो बेटे एक और क्वेश्चन है जो एंट्रेंस में आया है, द क्वेश्चन इज लाइक दिस, ड्यूरिंग एडियाबैटिक प्रोसेस, ड्यूरिंग एन एडियाबैटिक प्रोसेस, एक एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या देखते हैं, द क्यूब ऑफ द प्रेशर is found to be inversely proportional to the
फोर्थ पावर ऑफ वॉल्यूम। ठीक है बेटे। देन द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट्स इज, देन रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट्स इज, तो बेटे मैं देखूंगा क्वेश्चन की कंडीशन ये है, एक एडियाबैटिक प्रोसेस है बेटे, ठीक है। और एडियाबैटिक प्रोसेस में कंडीशन क्वेश्चन की ये है, हमें बताता है कि क्यूब ऑफ प्रेशर इज फाउंड टू बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ वॉल्यूम, यानी क्यूब ऑफ प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ वॉल्यूम। ये है सिचुएशन, गिवन सिचुएशन, ठीक है बेटे। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, ठीक है। और प्रोसेस एडियाबैटिक है, हमें निकालना है गामा का वैल्यू, रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट्स, ठीक है बेटे। तो देखो मैं क्या करूँगा, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया था, डिफरेंट पावर्स हैं, ठीक है। मैं क्या करूँगा, मैं कोशिश करूँगा एक ही पावर में इनको लाने की। व्हाट आई विल डू, इफ आई विल टेक 1/3 as power on both sides, we get, हम 1/3 को पावर लेंगे ऑन बोथ साइड्स, सो दैट ये p रेज पावर 3 इसको भी पावर में मल्टीपल आएगा, 1/3 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v, ये जो ऊपर पावर 4 है इसको भी मल्टीपल में आएगा 1/3, क्योंकि इस 1 को भी अगर रेज पावर 1/3 करेंगे इट विल स्टिल कम आउट टू बी 1। अब बेटे ये क्या बनेगा, दिस 3 and 3 विल कैंसल आउट, ये बनेगा खाली p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v रेज पावर 4/3। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं, ठीक है बेटे। सो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, p इज इक्वल टू कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय 1/v रेज पावर 4/3। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं। सो इट विल कम आउट टू बी p इंटू v रेज पावर 4/3 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है बेटे। लेट मी सपोज दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। अगर मैं इस इक्वेशन को जो मुझे यहाँ मिली इसको मैं कंपेयर करूँगा बेटा एडियाबैटिक प्रोसेस की गवर्निंग इक्वेशन के साथ, ठीक है, तो मुझे मैं क्या मिलेगा, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद गवर्निंग इक्वेशन ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है, वी गेट, तो गवर्निंग इक्वेशन जो है दैट इज पी वी रेज पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अगर मैं इन दो इक्वेशंस को आपस में कंपेयर करूँगा मुझे क्या मिलेगा, यहाँ प्रेशर और प्रेशर का पावर सेम है, यहाँ वॉल्यूम और वॉल्यूम का पावर डिफरेंट है। तो ये देखो कंपेयर करने का मतलब इनके पावर्स को मैं, इनके पावर सेम आने चाहिए, यानी यहाँ का वैल्यू गामा विल बी इक्वल टू 4/3, ठीक है बेटे। यहाँ क्योंकि जितनी टर्म्स इस वाली इक्वेशन में है उतनी टर्म्स इस वाली इक्वेशन में भी हैं, जब मैं इन दो को कंपेयर करता हूँ तो मुझे गामा का वैल्यू आएगा बेटे 4/3, वही मुझे निकालना था, रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट्स। कभी ऐसे भी लिख सकते हैं CP/CV इज इक्वल टू 4/3। होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन बेटा। इसी तरह बेटे एक क्वेश्चन आया है IIT JEE में, एक बार आया था उसके बाद फिर रिपीट हो गया है मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। क्वेश्चन बहुत सिंपल है और क्वेश्चन बहुत छोटा है। कहता है इन ए गिवन प्रोसेस इफ वर्क डन इज ज़ीरो, इफ वर्क डन DW इज ज़ीरो एंड DQ इज लेस देन ज़ीरो, यानी हीट चेंज इज नेगेटिव, ठीक है, देन फॉर द गैस, तो ऑप्शन 4 हमें देता है, कहता है इस गैस के लिए क्या होगा, द टेम्परेचर विल डिक्रीज। ऑप्शन बी कहता है इसके लिए टेम्परेचर वॉल्यूम विल डिक्रीज। ऑप्शन सी हमें देता है प्रेशर विल रिमेन कांस्टेंट, एंड ऑप्शन डी हमें देता है बेटे टेम्परेचर विल इंक्रीज। इन ऑप्शंस में हमें चूज करना है इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। बेटा क्वेश्चन की कंडीशन खाली इतनी दी है, दैट वर्क डन इज ज़ीरो एंड
वर्क डन इज ज़ीरो एंड डी क्यू हीट चेंज इज लेस देन ज़ीरो, यानी हीट चेंज इज नेगेटिव। अब बेटा अगर मैं इसको सिंपली देखूंगा, सिंस डी डब्ल्यू इज ज़ीरो, डी डब्ल्यू हम लिखते हैं पी डी वी ज़ीरो, ठीक है बेटा। इट मीन्स इधर प्रेशर इज ज़ीरो और डी वी इज ज़ीरो। अगर डी वी ज़ीरो है तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम ना डिक्रीज होगा ना इंक्रीज होगा, तो ये ऑप्शन तो गया, ठीक है बेटे, ठीक है। अब देखो, अब ये जो दूसरी कंडीशन मुझे बता रहा है दैट डी क्यू इज लेस देन ज़ीरो, हीट चेंज नेगेटिव कब होगा, डी क्यू नेगेटिव कब होगा, मैंने आपको बोला था जब सिस्टम क्या करता है, लूजेस हीट टू द सराउंडिंग्स, जब सिस्टम हीट लूज करता है टुवर्ड्स द सराउंडिंग्स, इट मीन्स मेरे पास एक थर्मोडाइनमिक सिस्टम है, जब ये सिस्टम टुवर्ड्स द सराउंडिंग्स हीट लूज करेगा, हम देखते हैं विद टाइम, और यहाँ पे कोई काम भी नहीं हो रहा है, वर्क डन इज ज़ीरो, इट मीन्स देयर इज नो कंप्रेशन एट ऑल, बट व्हाट इज हैपनिंग एक्चुअली देन, दिस हीट लॉस हैपन्स एट द एक्सपेंस ऑफ इंटरनल एनर्जी। यहाँ अंदर जो सिस्टम में जो गैस है या जो भी वर्किंग सबस्टेंस है, उस वर्किंग सबस्टेंस का इंटरनल एनर्जी उसकी क्या हो रही है फिर, डिक्रीज। अगर तभी तो उसका टेम्परेचर, ये हीट बाहर निकल रही है, ठीक है बेटा। अब इस हीट बाहर निकलने का मतलब क्या है, सिस्टम में जो वर्किंग सबस्टेंस है उसकी इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो रही है। इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होने का मतलब क्या होता है बेटा, इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होने का मतलब होता है उसका टेम्परेचर फॉल होना। इट मीन्स इस सिस्टम का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डिक्रीज। अगर हम इसको यूज़ करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी, हम लिखेंगे डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, as this dw is zero, so dq will be equal to du। it means अगर हीट बढ़ रही है तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, यहाँ पे हीट घट रही है, नेगेटिव दिखा रहा है, तो इंटरनल एनर्जी भी घट रही है, कम हो रही है। इंटरनल एनर्जी के कम होने का मतलब टेम्परेचर का डिक्रीज होना, सो इसके लिए सिंपल ऑप्शन है टेम्परेचर विल डिक्रीज। बेटा इसके बाद हमारा एक और टॉपिक जो था दैट वाज रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी। आई विल राइट इट, मेयर्स फार्मूला। मेयर्स फार्मूला क्या है, लेट मी सपोज बेटा मेरे पास एक थर्मोडाइनमिक सिस्टम है, आई हैव टेकन ए थर्मोडाइनमिक सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ ए गैस फिल्ड इन ए सिलेंडर फिटेड विद अ पिस्टन, ठीक है बेटे। मैं क्या करूँगा, लेट मी सपोज मेरे पास n मोल्स ऑफ गैस हैं, ठीक है बेटे, और मुझे इस n मोल्स ऑफ गैस का जो टेम्परेचर है वो चेंज करना है बाई डी टी, ठीक है। मैं दो प्रोसेसेस कंसिडर करूँगा बेटा, ठीक है। लेट मी सपोज for this gas if I am supplying certain amount of heat dq, ठीक है, so that its internal energy gets increased by du, let dq is the amount of heat supplied to this system by which its internal energy gets increased by du, or I can say its temperature gets increased by dt, ठीक है बेटा। and for this system I can write the first law of thermodynamics as dq is equal to du plus, and let me suppose there is some small amount of work done by the gas, work done by absorbing this amount of heat. Let me suppose this gas is doing some external work given by dw, then first law of thermodynamics will be written like this, fine। अब let me suppose, ठीक है बेटा, let us suppose this is equation 1। now suppose this process is happening at constant volume, this process is happening at constant volume। अगर मैं if I am supplying heat dq to this system at constant volume, keeping the volume of the system constant, when the volume of the system is constant यानी change in volume is zero, ठीक है बेटा, it means pdv also equal to zero, it means work done is zero, ठीक है बेटा। तो for this process the first law of thermodynamics will be written as dq is equal to du प्लस पी डी वी, जिसका वैल्यू ज़ीरो है, सो आई विल राइट डी क्यू इज इक्वल टू डी यू। सिंस दिस प्रोसेस इज बीइंग डन, दिस प्रोसेस इज occurs at constant volume, so for this I can write this dq equal to
n cv dt in terms of specific heat at constant volume and number of moles and change in temperature, where dt is the change in temperature of the system at constant volume. ठीक है बेटा. Now let us name this equation 2. Now let me suppose I will bring the gas to its initial state. Now I will restart the process at constant pressure. इसी सिस्टम को मैं फिर से यही चीज़ करता हूँ, हीट एडिशन करता हूँ, टेम्परेचर रेज करता हूँ, इंटरनल एनर्जी रेज करता हूँ, लेकिन इस टाइम मैं वॉल्यूम को कांस्टेंट नहीं रखूँगा. आई विल कीप प्रेशर कांस्टेंट. ठीक है बेटे. जब मैं प्रेशर को कांस्टेंट रखता हूँ, अभी क्या होगा, जो ही मैं हीट सप्लाई करता हूँ, दिस हीट विल बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. सम पार्ट विल बी यूज्ड टू इंक्रीज इट्स इंटरनल एनर्जी एंड द रेस्ट अमाउंट विल बी यूज्ड टू डू सम एक्सटर्नल वर्क बाय द सिस्टम. क्योंकि यहाँ वॉल्यूम चेंज हो रहा है, प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है, प्रेशर इज कांस्टेंट. सो फॉर दिस केस आई विल राइट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एज वी राइट du प्लस पी डी वी. ठीक है बेटा. तो इन दैट केस डी क्यू, जैसे मैंने आपको कहा है लास्ट लेक्चर्स में हमने पढ़ा है, वी विल राइट इट एन सी पी डी टी, वेयर डी टी इज द चेंज इन द टेम्परेचर. जितना टेम्परेचर मैंने इस केस में राइज किया था सिस्टम का, लेट मी सपोज उतना ही टेम्परेचर मैं इस केस में भी सिस्टम का राइज करता हूँ. यही सिस्टम है, इतने ही नंबर ऑफ मोल्स मैंने लिए हैं बेटा. ठीक है. सो आई विल राइट डी यू प्लस पी डी वी. But difference is this process occurs at constant volume, this process we are doing at constant pressure. So let me suppose this is equation 3rd. ठीक है बेटा. अब यहाँ पे मुझे du का वैल्यू निकलता है एन सी वी डी टी. आई विल यूज दिस वैल्यू ऑफ du हेयर इन दिस इक्वेशन 3. ठीक है. सो आई विल राइट एन सी पी डी टी इज इक्वल du के बदले एन सी वी डी टी प्लस पी डी वी. ठीक है बेटे. यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है. एज हमें पता है, फॉर आइडियल गैस वी हैव द इक्वेशन पी वी इज इक्वल टू एन आर टी. ठीक है बेटे. सो अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा इस इक्वेशन को ऑन बोथ द साइड्स, आई विल राइट पी डी वी इज इक्वल टू एन आर डी टी. ठीक है. So let us suppose this equation 4. If I'll put this equation 4 also in this part of the equation, I'll write NCP dt will be equal to NCV dt प्लस PdV के बदले मैं लिखूंगा NRdt. यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. ठीक है. I'll put this PV is equal to NRT, हमें पता है. We will differentiate this equation, we will get PdV is equal to NRdt. हम यही PdV का वैल्यू इस वाले पार्ट में पुट करेंगे यहाँ पे. सो वी विल गेट दिस NCPDT इज इक्वल टू NCVDT प्लस PdV का वैल्यू NRDT. ठीक है बेटे. यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है. शाबाश. अब देखो, मैं इस को यहाँ पे ट्रांसपोज करता हूँ. आई विल राइट NCPDT माइनस NCVDT इज इक्वल टू NRDT. कोई कंफ्यूजन नहीं है. Shabash. Now what I will do, I'll take n common, I'll take dt common. n and dt इन दो में से कॉमन निकालूंगा. अंदर रहेगा cp माइनस cv इज इक्वल टू एन आर डी टी. यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं. ये n और n कैंसिल हो जाएगा, dt और dt हो जाएगा कैंसिल. तो मुझे जो cp माइनस cv का वैल्यू निकला वो निकला r. इट मीन्स cp जो है दैट इज ग्रेटर देन CV. कितना? बाय अमाउंट R. जब हम CV को प्लस करेंगे R से, तब हमें किसका वैल्यू निकलेगा? CP का. यानी CP का वैल्यू तब निकलेगा जब हम CV को क्या ऐड करेंगे? R. वेयर R क्या है? गैस कांस्टेंट बेटा. ठीक है. एंड दिस इज नोन एज मेयर्स फॉर्मूला. ठीक है बेटे. ये जो अभी हमने इक्वेशन निकाली CP माइनस CV इज इक्वल टू R, इस इक्वेशन के साथ, मेयर्स फार्मूला के साथ कुछ एस्पेक्ट्स रिलेटेड हैं, मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा. देखो बेटा, R जो है, R क्या है? R इज द गैस कांस्टेंट. ठीक है बेटे. इसको कहते हैं मोलर गैस कांस्टेंट.
एंड इसका वैल्यू इज 8.31 जूल्स पर मोल पर केल्विन। ठीक है बेटे। नाउ अगर ये Cp और Cv जो मुझे गिवन हैं, अगर ये कैलकुलेट किए होंगे कभी क्वेश्चंस में कैलोरीज पर मोल पर केल्विन में, देखो यहाँ पे देखो बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन जो है, जिस Cp माइनस सी वी इज इक्वल टू आर जो इक्वेशन है, इसमें अगर राइट हैंड साइड में यूनिट्स हैं जूल्स पर मोल पर केल्विन, इसमें राइट हैंड साइड्स में दोनों टर्म्स Cp और Cv दोनों जूल्स पर मोल पर केल्विन में ही होनी चाहिए। ठीक है, द यूनिट्स शुड बी सेम ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। लेट मी सपोज अगर Cp और Cv का वैल्यू जो है वो अगर क्वेश्चन में कभी कभार गिवन होगा कैलोरीज पर मोल पर केल्विन में, अगर Cp और Cv, इफ Cp एंड Cv आर गिवन इन कैलोरीज पर मोल पर केल्विन, यानी जूल्स के बदले कौन सा यूनिट किया है यूज यहाँ पे एनर्जी का, कैलोरीज। ठीक है, तो उस टाइम और आर का वैल्यू, ठीक है, और आर का वैल्यू अगर गिवन होगा जूल्स पर मोल पर केल्विन में, तो ये इक्वेशन इम्बैलेंस हो गई। ठीक है, क्योंकि यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में कैलोरीज आ रही है, राइट हैंड साइड में जूल्स आ रही हैं। तो इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए व्हाट वी विल डू, दिस इक्वेशन विल बी रिटन एज Cp माइनस Cv इज इक्वल टू आर बाई जे। आर बाई जे, आर को हम डिवाइड करेंगे उस टाइम जितना भी वो जूल्स में होगा उसको कन्वर्ट करेंगे जे से, वेयर जे क्या है बेटा, J is Joule's mechanical equivalent of heat. Joule's mechanical equivalent of heat. एंड इसका वैल्यू जो है बेटा वो है 4.18 जूल्स पर कैलोरीज। ठीक है बेटे, तो यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक और चीज़, ये जो इक्वेशन है हमारी Cp माइनस सी वी इज इक्वल टू आर, अगर मैं बोथ साइड से डिवाइड करूँगा बाय द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस, इफ आई डिवाइड बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस कैपिटल M। ठीक है बेटा, सो दिस इक्वेशन विल चेंज। देखो यहाँ हम लिखते हैं छोटा Cp, ठीक है, माइनस इसके बदले जैसे मैंने को बोला था इसके बदले लिखते हैं छोटा Cv। ठीक है बेटे, दिस R डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर मास, इसको भी हम स्मॉल r से लिखेंगे। ठीक है, स्मॉल r क्या है, स्मॉल r इज गैस कांस्टेंट फॉर 1 ग्राम ऑफ द गैस। ठीक है बेटा, सो दिस इक्वेशन विल चेंज इनटू दिस फॉर्म। ठीक है, अगर हम डिवाइड करेंगे बोथ साइड से मॉलिक्यूलर मास से, तो यहाँ तक किसी को बेटा, अगर मेरे पास मिक्सचर ऑफ गैस है, ठीक है, इफ आई टेक ए सैंपल ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेस, लेट मी सपोज मेरे पास एक गैस है विद n नंबर ऑफ मोल्स, n1 नंबर ऑफ मोल्स, सॉरी, एक और सैंपल है विद n2 नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है बेटा, लेट मी सपोज इस गैस की स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम है CV1 एंड इसकी है CV2। ठीक है बेटा, लाइकवाइज इस सैंपल ए है मेरे पास, सैंपल बी है, सैंपल ए की स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर है CP1 एंड सैंपल बी की स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर है CP2। अगर मैं बेटा इन दो गैसेस को मिक्स करूँगा, अगर मैं इन दो गैसेस को मिक्स करूँगा तो मुझे जो रिजल्टेंट गैस मिलेगा उस गैस की स्पेसिफिक हीट किसके बराबर होगी, उस गैस की स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम वो होगी बराबर N1CV1, ठीक है, प्लस N2CV2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2। वेटेड मीन अगर आपने पढ़ा होगा, दिस इज द वेटेड मीन ऑफ द टू specific heats and number of moles. So specific heat of the mixture of gases
obtained by mixing N1 number of moles of first gas and N2 number of moles of second gas, where the specific heat at constant volume of the first gas is CV1 and specific heat of the second gas at constant volume is CV2. If we mix these two gases, the mixture will be having the specific heat at constant volume given by this N1 CV1 plus N2 CV2 divided by N1 plus N2. Similarly, the gas will be having a specific heat at constant pressure. This mixture will be having a specific heat at constant pressure that will be given by N1 CP1 plus N2 CP2 divided by N1 plus N2. ठीक है बेटे, this will be the specific heat for the mixture of the gases. आई होप यहाँ तक आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं हो गया बेटा. और एग्जाम्स में यूजुअली इस इक्वेशन, इन दो इक्वेशंस पे कभी कभार क्वेश्चंस पूछते हैं. That let me suppose 5 moles of one gas with specific heat at constant volume this much are mixed with 3 moles of this gas with specific heat at constant volume this much. What will be the specific heat at constant volume for the mixture of the gases? तो आप यहाँ से निकाल सकते हो. ठीक है बेटा. और एक चीज़, अगर आपको होगा क्वेश्चन में कभी कभार बेटा दिया होता है, लेट मी सपोज आपको क्वेश्चन ऐसे दिया है, यू हैव बीन गिवन 2 गैस सैंपल्स, 5 मोल्स एक सैंपल का है, 3 मोल्स दूसरे सैंपल का है. ठीक है बेटा. लेट मी सपोज इसका वैल्यू है CV1 दिया है स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, इसका वैल्यू दिया है CV2 स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम. ठीक है बेटा. आपको मिक्सचर का CP वैल्यू कैलकुलेट करना है, स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर. किसका? मिक्सचर जो होगा उसका आपको CP कैलकुलेट करना है. पहले आप क्या करोगे बेटा, पहले आप इन दो का, इस मिक्सचर का CV वैल्यू कैलकुलेट करोगे यूजिंग दिस इक्वेशन. ठीक है. जब आपने ये इक्वेशन यूज़ की, आपने N1 का वैल्यू यानी 5 पुट किया, CV1 का वैल्यू पुट किया, प्लस N2 यानी 3 पुट किया, फिर CV2 का वैल्यू पुट किया, डिवाइड बाई 5 प्लस 3 किया, तो आपको CV निकलेगा. आपको पता है मेयर्स फार्मूला CP माइनस CV इज इक्वल टू R. आप क्या करोगे बेटा, आप R का वैल्यू आपको पता है 8.31. आप क्या करोगे बेटा, आपको CV का वैल्यू निकला, यहाँ से आपको CP निकालना है. CP आप निकालोगे R प्लस CV से. यहाँ से जो आपको CV का वैल्यू निकलेगा वो यहाँ पुट करोगे, आपको CP का वैल्यू निकलेगा. कभी कभार ये ट्रिक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, बहुत इजी होता है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम इस चंगुल में फंस जाते हैं कि CP के वैल्यूज गिवन नहीं है. ठीक है बेटा. तो रिमेंबर दीज थिंग्स फॉर योर एग्जामिनेशंस. आई होप यू गॉट मी.